तारीखे पाचवी भुजમાં છું. હા 28 ઓગસ્ટ. जय जय श्री राम माता की वंदे वंदे भारत माता की। 4-5 दिन के हमारे उड़ीसा के इस प्रवास में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गणपति के पवित्र दिनों में हम पहली बार उड़ीसा आए। और कल हम बरगढ़ थे, आज हम आपके शहर में हैं, कल हम संबलपुर में हैं। और ये हमारा पहला उड़ीसा का प्रवास है और ये तभी संभव हो पाया जब आप सब लोगों ने, उड़ीसा वासियों ने मिलकर ये निर्णय किया, प्लान किया कि भाई काजल दीदी जो गुजरात की है उसको गुजरात से उड़ीसा बुलाया जाए। तो आप सब लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़कर शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे आज यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए कोई तन से समर्पित है, कोई मन से समर्पित है, कोई धन से समर्पित है। उन सभी लोगों को भी मैं दोनों हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने वाले उन समस्त आयोजनकर्ता का भी हम दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। उड़ीसा के समस्त हिंदू समाज और झरसुगड़ा के समस्त हिंदू समाज का दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारी वो समस्त नारी शक्ति जिसने इस कार्यक्रम की रचना रची, स्टार्ट से एंड तक वो हमारी सारी बहनें जो है वो दौड़ भाग इतने महीनों से कर रही है, क्योंकि वो चाहती थी कि एक कार्यक्रम हो इस शहर में। तो वो समस्त हमारी कार्यकर्ता बहनों को भी हम दोनों हाथ जोड़कर शत शत नमन करते हैं। और क्योंकि आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी मुझे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, कुछ यंग महिलाएं भी हमें दिख रही है, भाई भी है, बहनें भी, और सभी उम्र के एक बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग अंकल भी आगे की फर्स्ट रो पे बैठे हैं। जरूरत क्या है सबको यहाँ एकत्रित होने की? क्यों आज हम एकत्रित हुए हैं? क्योंकि हमें चिंता है हमारे देश की, और ये देश की चिंता ही आज हमें यहाँ पर लेकर आई है। मेरे विषय में दीदी ने आपको मेरा परिचय दिया, लेकिन मेरा परिचय कुछ है ही नहीं। कौन हूँ मैं? जो आप हो वही तो मैं हूँ। आपकी शक्ति ही तो मुझ में है, मुझे बनाने वाले भी तो आप ही तो लोग हैं। आपके मन की पीड़ा और वेदना आप मन में समझते हो पर कहने से डरते हो, इसी डर का जवाब हूँ मैं। आपने ही मुझे जन्म दिया, इसलिए मैं जिस स्टेज पर हूँ, क्योंकि हर वो हिंदू जब मुझे सुनता है तो वो यही कहता है, दीदी हम कह नहीं पाते, बस मन में रहता है, और आपने हमारे मन की बात कह दी। और वो सारी समस्या आज हम चर्चा करेंगे कि समस्या क्या है। समस्या है तो समाधान भी है। समस्या से भागना कभी समाधान नहीं हो सकता। तो दीदी ने जब हमारा परिचय दिया तो सिर्फ हमारा दिया, लेकिन दीदी हम कुछ नहीं है। आपकी शक्ति हमारी, हम सब एक ऊर्जा का स्रोत है, एक शक्ति पुंज है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नारी के बाद सदैव शक्ति लगता है, नारी शक्ति का स्वरूप होती है। तो क्यों आज समाज में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है कि इन छोटी छोटी बच्चियों को स्टेज से अपनी अस्मिता बचाने हेतु ऐसी परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता पड़ी। समाज में ये जागरण का विषय बनाकर वो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। इन सब बच्चियों की आवाज है हम सब, इन सब बच्चियों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो और ये बच्चियां हैं कौन? ये सारी महिलाएं हैं कौन? यहाँ उपस्थित प्रत्येक महिलाओं के विषय में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त महिलाओं का परिचय दे रही हूँ, विश्व की प्रत्येक महिला का मैं परिचय दे रही हूँ। और जब मैं महिला कहूँगी तो समझिएगा कि मैं हिंदू महिला की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि हमें ना तो सेक्युलरिज्म के कीड़े ने काटा है और ना ही हमें किसी के हाथ जोड़कर वोट लेने हैं। हम तो सनातन धर्म हमारे कुछ 105 जो सोशलिस्ट जय श्री राम।
आज हमें झारसुगुड़ा आने का अवसर प्राप्त हुआ है और हमें इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि गणपति का पावन उत्सव चल रहा है और इन पवित्र दिनों में ये हमारा पहला उड़ीसा का प्रवास है और पवित्र दिनों में हमें यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज झारसुगुड़ा में युवा एकत्रित हुआ है, भारत का भावी भविष्य एकत्रित हुआ है और भारत के लिए कैसे हम भारत को विश्व गुरु बनाए, भारत का युवा कैसे पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करे, हिंदुत्व के लिए समाज में जो महिला सम्मान और सुरक्षा के विषय को लेकर हम निरंतर काम करते आ रहे हैं, उन सारे विषयों को लेकर आज हम इस मंच से चर्चा करेंगे। तो आप सबसे एक बार फिर से बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया। जय जय श्री राम।